नमस्कार। आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है हमारे फेमस पॉपुलर काउंसलर शो प्रोग्राम में। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ ऐसी जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए मुझे कुछ दो लाइनें याद आती हैं कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। सफलता जब तक न मिले तब तक नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ न भागो तुम। और इन्हीं सब भावनाओं को, विशेषताओं को संजोए हुए है हमारा कार्यक्रम, जिसका नाम है द काउंसलर शो। तो आइए देखते हैं इस कार्यक्रम का अगला भाग। नमस्ते सर, माय नेम इज़ डिम्पल जैन। आई एम फ्रॉम बीएससी बायो सेकेंड ईयर। डिम्पल, आपका स्वागत है द काउंसलर शो में। और एक विशेष बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि ज़िंदगी में मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। और आपका नाम भी डिम्पल है। जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारे चेहरे की जो मसल्स है वो सबसे ज़्यादा काम करती है और हमारे चेहरे पे सबसे ज़्यादा मसल्स होती है। तो डिम्पल, योर नेम इज़ वेरी पावरफुल। और मैं चाहता हूँ कि आज आप मुस्कुरा कर और दिल से अपने सवाल पूछें। क्या आप तैयार हैं? यस सर। तो चलिए फिर आपका समय चालू होता है अब। सर, मेरे सवाल आज के यंग इंडिया से रिलेटेड हैं। मैं एक एनजीओ में वर्क करती हूँ, रॉबिन हुड आर्मी। इसमें हम लोग फूड स्टफ्स कलेक्ट करते हैं और गरीब बस्तियों में बच्चों में जाके बांटते हैं। बहुत बढ़िया। तो सर, इस दौरान जब मैं काम करती हूँ तो मैं बहुत से नए लोगों से मिलती हूँ, स्पेशली टीनेजर्स से मिलती हूँ। और उनसे मिलने के बाद मुझे कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो उसी से रिलेटेड मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। पूछिए डिम्पल। सर, मेरा पहला क्वेश्चन तो यही है कि आज जब मैं टीनेजर से मिलती हूँ, आज के बच्चों से मिलती हूँ, तो मेरे को देखने को मिलता है कि बच्चे खुद निस्वार्थ भाव से आगे बढ़कर मदद करना नहीं चाहते। वो कतराते हैं, या यूँ कहूँ कि उन्हें ये सब चीज़ें ही टाइम वेस्ट लगती हैं। उनके लिए एनजीओ एक टाइम वेस्ट है, किसी के लिए मदद करना बिना क्रेडिट लिए एक टाइम वेस्ट है। तो सर, मेरा क्वेश्चन यही है कि मैं कैसे उन बच्चों को समझाऊं या कैसे उन बच्चों को ये चीज़ बता सकूं कि बिना स्वार्थ के भी हम कुछ काम कर सकते हैं, और उससे जो बाकी बच्चों में या हमारी सिटीजन्स में जो स्माइल फैलती है और जो चीज़ हम लोग काइंडनेस हमारे अंदर बढ़ती है, वो बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छी है हमारे लिए। सर, मैं वो चीज़ समझाना चाहती हूँ आज के यूथ को। डिम्पल, बहुत अच्छा सवाल है। और मुझे लगता है कि ऐसा सवाल शायद 2% लोगों का है जो 98% लोगों से ये सवाल कर लेना चाहते हैं। हमें मज़ा क्यों नहीं आ रहा, हम अपने लिए काम क्यों ना करें। देखिए, जब भी इंसानियत का विकास हुआ है और पूरे मनुष्य जाति का जो विकास है वो ब्रेन आधारित रहा है। लोग बहुत बुद्धि पर आधारित हो गए हैं, उनके पास दिमाग लॉजिक से भरे हुए हैं। मुझे लगता है बुद्धि से भी परी कुछ चीज़ है, इसे इमोशंस कहा जाता है। आपके चिक्स पे जो स्माइल के इम्प्रेशन आते हैं वो उस इमोशंस के कारण आते हैं, क्योंकि इमोशंस जो है वो देना चाहते हैं। आपका दिल देना चाहता है पर आपका दिमाग ले लेना चाहता है। तो हमारी जितनी भी पढ़ाई का विकास हुआ है, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्लेवर होना सिखाती है, वो बुद्धिमान होना सिखाती है, वो बुद्धि को बढ़ा लेना सिखा देना चाहती है। और ऐसे बुद्धिमान लोग तो स्वार्थ पे ही आधारित होंगे ना, वो तो स्वार्थ ही रहना चाहेंगे। वो तो हमें हर समय कैसे मुझे अपना प्रॉफिट बढ़ाना है यही तो सिखाएगी बुद्धि। मुझे लगता है बुद्धि एक बहुत छोटा स्तर है, आदमी उससे बहुत आगे तक है। पर मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हें ये बात समझ आ रही है। और आपने जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो प्रिंसिपल है कि एक्शन और रिएक्शन और ह्यूमैनिटी, इसके बारे में आप सोच रहे हो, ये सोचना एक बहुत बड़ी बात है। इस उम्र में अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपका मानसिक विकास और अच्छा होगा। कोई बात नहीं, पर आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने जो दोस्तों को देखें तो ये देखें कि इसमें से कौन से दोस्त है जो इमोशनली इंटेलिजेंट है, जो इमोशनली अच्छे हैं। आप अपनी बात उनसे कहिए। देखिए, सबका अपना अपना स्तर है और सब अपने अपने तरह से चलना चाहते हैं, तो चलने दीजिए ना सबको। हम क्यों सबको जल्दी अपने जैसा बना देना चाहते हैं। पर आप ऐसा पता लगाइए कि कौन ऐसे स्टूडेंट है जो इमोशनली फिट है, जो देना चाहते हैं, उन्हें अपना साथी बनाइए। और दूसरे लोगों को आप अनुभव कराइए, उन्हें इनवाइट करिए। जब आप कपड़े बांटने जाते हैं, जब आप फूड बांटने और डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं, तो उन्हें इनवाइट करिए और उन्हें कोशिश करिए कि वो अपने पुराने कपड़े लेकर आपके साथ एक दिन गुजार सके। जब उन्हें अच्छा अनुभव होगा, जब उन्हें अच्छा फील होगा, तब वो उस काम के लिए प्रेरित होंगे। क्यों ऐसा नहीं है कि सबके पास बुद्धि है, सबके पास दिल भी है, इमोशंस भी है, पर लोग इस्तेमाल नहीं कर सके क्योंकि व्यवस्थाएं कुछ ऐसी हो गई।
सो अगर आप वास्तव में उन बच्चों में परिवर्तन चाहते हो तो आप उन्हें अपने साथ कभी कभी इनवाइट करिए। आप 10 बार इनवाइट करेंगे तो वो 2 बार आने की कोशिश करेंगे, पर उससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ज़िंदगी में सीखने का तरीका मुझे बुद्धिज़्म से समझ में आया। बुद्ध कभी नहीं कहते थे कि ईश्वर ईश्वर ईश्वर, वो ईश्वर कभी शब्द ही नहीं बोले। बुद्ध तो ये कहते थे कि आप आओ और अनुभव करो, मत रखो श्रद्धा, क्योंकि श्रद्धा रखना आसान बात नहीं है। तो बुद्धिज़्म में ये बात बोली गई कि आप आइए और अनुभव करिए, और अनुभव करने से अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे साथ जुड़िए। मुझे लगता है आज के ज़माने में बुद्ध कृष्ण से ज़्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि बुद्धिमान लोग हो गए, बिना अनुभव के श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए अनुभव करवाइए, उन्हें बुलाइए, अपने साथ जोड़िए, और फिर देखिए वो आपके साथ कारवां आपका आगे बढ़ने लगेगा। कैसा आइडिया है? सर अच्छा लगा मुझे ये चीज़ जानकर मेरे को अच्छा लगा है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसी तरीके से बाकी लोगों को जोड़ सकूँ अपने इस एनजीओ में। थैंक यू चलिए, सर। बहुत अच्छा, शुक्रिया। सर मेरा दूसरा सवाल आज के यंग माइंड से रिलेटेड ही है, स्पेशली जो कॉलेज में जा रहे हैं स्टूडेंट्स, उन सबको इस बात का कभी ना कभी स्ट्रेस हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। इट इज़ रिलेटेड टू जॉब इनसिक्योरिटी। जो हम लोग इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे माइंड में ये स्ट्रेस आ जाता है कभी भी कि जॉब्स हमें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, और मिलेंगी तो फिर क्या वो सिक्योर्ड हैं हम उस चीज़ को लेके हमेशा के लिए। तो सर ये चीज़ अभी हम लोग को पता है कि हमें सिर्फ पढ़ाई करनी है, बट स्टिल हम लोग इस चीज़ को सोच के अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो हम इस स्ट्रेस से कैसे कोप अप करें? हाँ, दिस इज़ माय क्वेश्चन। डिम्पल, ये अच्छा सवाल है। पर देखिए ना, सबसे पहले तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि हम जो भी पढ़ते हैं वो थोड़ी देर बाद हम भूल जाते हैं। पढ़ना एक बात है और उसको समझना दूसरी बात है। पर मुझे लगता है कि अगर वास्तव में हम एम्प्लॉयबल बनना चाह रहे हैं तो हमारे को प्रैक्टिकल एंड रियलिटी को समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको उसके कुछ समय बाद इंटरव्यू फेस करना है। पढ़ाई के तुरंत बाद आपको इंटरव्यू फेस करना है। देखिए, आज आपको और मुझे कैमरे में देखा जा रहा है और सब इंटेलिजेंट लोग हैं वहाँ पे, और हमारे एक्सप्रेशन से और हमारे कॉन्फिडेंस से चीज़ों को समझ रहे हैं। यस। हमारे प्रधानमंत्री जब भाषण देते हैं तो उनके शब्द से ज़्यादा उनके एक्सप्रेशन और कन्विक्शन काम करती है। तो अगर हमारा जितना भी पर्सनालिटी है वो इंटरव्यू के दौरान स्कैन कर ली जाएगी, उनसे आपके अंदर जो भी चीज़ें चल रही है उनका पता चल जाएगा। क्योंकि जो इंटरव्यूअर है वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत अनुभवी है, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, और उसने साइकोलॉजी की बहुत अच्छी समझ रखी है। तो अगर वास्तव में हम एम्प्लॉयबल बनना चाहते हैं तो हमारे को पढ़ाई कैसे, मुझे लगता है अधिक काम अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे करना पड़ेगा। जब मैंने भी अपना करियर स्टार्ट किया और मैं 20 साल तक जब लोगों के बीच में रहा, तो मुझे ये कॉमन प्रॉब्लम समझ में आई कि लोग पढ़ तो रहे हैं पर अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने पे काम नहीं कर पा रहे हैं, और यही उनकी फेलियर का कारण बनेगी। तो जो लोग वास्तव में धरातल से जुड़े हुए हैं, जो रियल लाइफ को समझना चाहते हैं, वो तो फिर इस बात पे काम करेंगे। रोज़ाना ये चेक करेंगे कि मैंने आज ऐसा कुछ किया जिससे मेरी पर्सनैलिटी बढ़ी। देखिए, किसी भी कंपनी का CEO बनाना है तो एक अच्छा इंसान चाहिएगा, जिसके पास अच्छी वर्च्यूज़ हो, जो पॉजिटिव हो, जो सकारात्मक हो, जिसमें सच्चाई हो, जिसमें इंटीग्रिटी हो, जिसमें लॉयल्टी हो। तो ऐसी क्वालिटीज़ डेवलप करना इंसान के हाथ की बात है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो पिछले 100-200 सालों से, बल्कि मैं कहूँ कि वो किताबी ज्ञान सिखा रही है। मानवता, ह्यूमैनिटी, कन्विक्शन, बिलीफ, इनको डेवलप करने पे काम नहीं कर पा रही है। तो अगर वास्तव में आप एम्प्लॉयबल होना चाहते हैं तो आपको अभी से अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बहुत फोकस करना चाहिए। थैंक यू सर, मेरे डाउट्स क्लियर करने के लिए। मुझे समझ आ गया कि मैं यंग माइंड्स को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करूं, कैसे उनको समझाऊं, और मुझे अपनी प्रॉब्लम का भी एक सोल्यूशन मिल गया कि मैं कैसे जॉब इनसिक्योरिटी के स्ट्रेस से कोप अप करूं। थैंक यू सर। और वो बुक मैं ज़रूर पढ़ूंगी, समझूंगी, पढ़ूंगी नहीं, उसे ज़रूर समझूंगी और लाइफ में अप्लाई करूंगी। बहुत बहुत अच्छा है। और आपने ये जो लास्ट वाक्य बोला है इसने मुझे बहुत अपील किया है। मैं पढ़ूंगी नहीं सर, समझूंगी, क्योंकि पढ़ते बहुत लोग हैं पर समझते बहुत ही कम लोग हैं। इसी नोट के साथ डिम्पल यहाँ आने और यहाँ पर शेयर करना अपना एक्सपीरियंस और अपने सवाल पूछने के कारण
मैं आपको दिल से शुक्रिया देना चाहता हूँ। सर थैंक यू सर। और मैं चाहूँगी अगर आप मुझे बुलाएं वापस यहाँ पर तो मैं अपने कुछ और क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी। बिल्कुल हम कोशिश करेंगे। डिम्पल, थैंक यू Thank सो you, मच sir. फॉर कमिंग। तो आपने देखा किस तरह से बच्चों ने सवाल किए और उनके बखूबी से जवाब दिए प्रोफेसर संजय बयानी जी ने। तो ये कार्यक्रम हमारा इसी तरह चलता रहेगा और आपसे मिलेंगे हम छोटे से एक अंतराल के बाद। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। द काउंसलर, द काउंसलर। एक छोटे से अंतराल के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर, मेरा नाम अंजलि पंडित है। मैं बीएससी बायोटेक सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। अंजलि नमस्कार, और मैं तुम्हारा स्वागत करना चाहूँगा इस शो में जिसका नाम है द काउंसलर शो। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आप आज अपने असली सवाल पूछें और आप तब तक मुझसे सवाल करें जब तक आप संतुष्ट ना हो जाए। क्या अंजलि, आप इसके लिए तैयार हैं? जी तो सर। चलिए फिर, आपका समय है, चालू होता है। आप धन्यवाद सर। पहले मैं अपने सवालों के शुरू होने से पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे मैं अपने क्वेश्चंस को आपसे पूछ के उसका आंसर जान के अपने जीवन में अप्लाई कर सकती हूँ। बहुत शानदार, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर मेरा पहला सवाल जो है वो आज के सिनेरियो से बहुत मैच करता है और ये आगे भी ऐसे ही चलने वाला है, ये भी अभी से तय है। जैसे कि हम देखते हैं पेरेंट्स जो हैं दोनों माता पिता वो शुरू से ही काम करते हैं, दोनों ही वर्किंग होते हैं। इसके कारण उनका जो चाइल्ड होता है वो स्टार्टिंग एज से ही उनसे डिटैच रहता है। मतलब डिटैच नहीं, बट उसका इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं हो पाता है। वो स्टार्टिंग के एज में किसी आया के अंडर उसे रख देते हैं। फिर जब वो बड़ा होता है, वो स्कूल जाने लगता है, तो ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। ये एक सिचुएशन के कारण वो अलग हैं, कम्युनिकेशन बैरियर बना हुआ है वो सिचुएशन। और ये आगे चल के फिजियोलॉजिकल बैरियर भी बन सकता है, साइकोलॉजिकल बैरियर भी बन सकता है। तो सर इस कंडीशन को कैसे डील करें? ये सही है, काम करना गलत नहीं है, लेकिन उसके वजह से हम अपने चाइल्ड को कैसे मतलब कैसे कंट्रोल में रखें, उसको देखें, उसका ख्याल रखें, सारी चीज़ें परफेक्ट कैसे बनाएं? तो अंजलि, ये बात अपने पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूछ रहे हैं कि पेरेंट्स जो है, ये जो समस्या होगी इसमें पेरेंट्स कैसे ओवरकम करे और स्टूडेंट जो उनका अपना बच्चा है वो उसको कैसे टेकल करे। देखिए ना, मैं आज का जवाब आज के परिप्रेक्ष्य में ही देना चाहूँगा। आज हमारी मजबूरी है, हमें काम करना ही होगा। हमारी मजबूरी है, हमें जॉब के लिए बाहर जाना ही होगा। हमारी मजबूरी है, हमें थोड़ा ट्रेवल भी करना पड़ेगा। तो भी मुझे लगता है कि सबसे ख़ास बात यह है कि आप अपना क्वालिटी समय कैसे गुजार रहे हैं। आप कितना समय गुजारते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उस समय को किस तरह से गुजारते हैं, जो थोड़ा समय उसको कैसे गुजारते हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। तो मुझे लगता है मैं सबसे पहले तो पेरेंट्स को एक बात बताना चाहूँगा, अच्छी पेरेंटिंग कैसे करें। आपके सवाल में एक बात छुपी हुई है जिसका मतलब है अच्छी पेरेंटिंग कैसे करें, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहता है कि मैं अपने बच्चों को बेहतरीन बना सकूं, कुछ दे सकूं, पर एक इनोसेंटली एक मिस्टेक हो रही है और उसको बहुत ही सामान्य शब्द में कहना चाहता हूं जो तुरंत अपील कर सकता है, तुरंत परिवर्तन ला सकता है। वो शब्द है, आपको अपने बच्चों को जादू की झप्पी दिए हुए कितने दिन हो गए। जरा सोचिए, बस एक जादू की झप्पी जीवन बदल के रख देती है अगर शिद्दत से दी जाए और प्रेम से भरी हुई हो। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो खो गए हैं। मुझे लगता है कि हम अगर घर जाएं तो एक शानदार पेरेंट्स बन जाए और ऑफिस जाएं तो हम एक शानदार एम्प्लॉय बन जाए। दैट शुड बी द वे ऑफ लाइफ। जो कई पेरेंट्स मिस कर रहे हैं, वो हर समय अपने ऑफिस के खेलों में खोए रहते हैं। ऑफिस में ख़त्म हो जाना चाहिए और घर से निकलते समय ख़त्म हो जाना चाहिए। काश हम इस बात को समझ सके और उस तरह से हम इन्वॉल्व होकर रह सके। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स तो ऐसा कर सकते हैं और आप जो है, आप अपने पेरेंट्स की मजबूरी को समझ सकते हैं और पेरेंट्स की भी कुछ हद तक आप मदद कर सकते हैं। पेरेंट्स से आपको भी ध्यान रहे कि मुझे अपने फादर और मदर के साथ एक क्वालिटेटिव समय गुजारना है, चाहे वो शनिवार हो चाहे रविवार हो, क्योंकि यूथ को भी शायद ये बात समझ नहीं है कि जीवन अनुभव से सीखा जाता है। प्रकृति या बाहरी दुनिया जानकारी से समझी जा सकती है, पर जीवन तो अनुभव से समझ में आता है। ये बच्चों को भी समझ में आना चाहिए।
सही कह रहा हूँ मैं? जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू सर। ये कार्यक्रम हमारा इसी तरह चलता रहेगा और आपसे मिलेंगे हम छोटे से एक अंतराल के बाद। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। द काउंसलर, द काउंसलर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। सर, मेरा दूसरा सवाल जो है वो आज के यूथ से रिलेटेड है और जो उनके फ्यूचर में होने वाला है उससे भी रिलेटेड है। जैसे हम आज स्कूल पास करके कॉलेज में आए हैं और कॉलेज में आते ही एक नया एनवायरनमेंट मिलता है, वो कॉलेज का एनवायरनमेंट होता है। और फिर कॉलेज के बाद हम एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में जाएंगे जहाँ हमें जिसकी नॉलेज हमें अभी है नहीं, लेकिन हमें फेस करना है, वो हमें ये पता है। बिल्कुल सही। और सर, मैं जानना चाहती हूँ कि उस टाइम पे, जैसे अभी हम स्कूल से डायरेक्ट कॉलेज में आते हैं तो हमें माइंड सेट करने में थोड़ा टाइम लगता है कि अब मुझे कैसे क्या मैनेज करना है, कैसे स्कूल से कॉलेज अलग है। वैसे ही कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी ऑफिस जो है वो कॉलेज से अलग है, तो वहाँ पे भी हमें एक अलग सा माइंड सेट करके जाना पड़ेगा कि अब मुझे क्या क्या चीज़ें नई अपने जीवन में लानी है। सर, वो क्या चीज़ें हैं जिससे कि हम अपने माइंड को उस टाइम पे सेट कर सकते हैं? तो आपको बहुत चिंता है कि लोग क्या सोचते हैं, लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, आपका इम्प्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए। पर देखो ना, सदियों से कुछ बातें तो बहुत ही सहज रूप से चली आ रही है। हर इंसान को प्रेम चाहिए, मोहब्बत चाहिए, इंसानियत चाहिए, ट्रुथ चाहिए, कृतज्ञता चाहिए। तो मुझे लगता है कि इतना विचार नहीं किया जाना चाहिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। बस इस पे विचार करना चाहिए कि मैं एक अच्छे इंसान हूँ, अपने बारे में भी कुछ अच्छे कन्विक्शन होनी चाहिए, कुछ समझ होनी चाहिए और इतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, अल्टीमेटली बात आपको थोड़े समय बाद समझ में आ जाएगी कि एक ईमानदार इंसान जो है वो आखिर ईमानदारी है, वो उसकी अपनी एक वैल्यू है। तो मुझे लगता है कि हमें जीवन के कुछ मौलिक चीज़ें मौलिक ही रहने देनी चाहिए और बहुत ज़्यादा लोगों को अपने हिसाब से बदलने या अपने हिसाब से सेलेक्ट करने की ज़्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए अंजलि। आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हो, इस कारण आपकी हैप्पीनेस कहीं ना कहीं अंजलि खोती जा रही है। मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी बहुत सहजता के साथ रहो। और मुझे तो ये उसूल बहुत अच्छा लगता है ज़िंदगी जीने का कि मैंने कुछ ज़िंदगी को इस कदर आसा कर ली, आशा का मतलब आसान कर ली। मैंने ज़िंदगी को कुछ इस तरह से आशा कर ली, किसी से माफ़ी मांग ली और किसी को माफ़ कर दिया। यहाँ कोई बुरे और कोई अच्छे नहीं है। और एक और बात बताना चाहता हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है अंजलि, तैयार हो तुम सुनने के लिए? जी। शायद मुझे लगता है 99.99% लोगों की एक ही समस्या है और उनकी एक ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और वो हमेशा क्या करते हैं। और उस प्रॉब्लम का जो रूट है वो ये है कि मेरे जीवन में जो भी समस्या है उसके लिए सामने वाला जिम्मेदार है, जो कि एक बहुत ही बड़ी गलती है। मुझे लगता है कि हम अपनी सब समस्याओं के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया कि मेरे पास जो भी प्रॉब्लम चाहिए वो मेरे द्वारा किए गए पहले कुछ एक्शन की वजह से ही है और मुझे उसमें इम्प्रूवमेंट लाना है और मुझे सीखना है, तो फिर मुझे लगता है कि सब बदलने लग जाता है। लोग कैसे रिएक्शन करते हैं कोई मैटर नहीं करता, लोगों ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया था कोई मैटर नहीं करता, पर आपने अपने साथ कैसा व्यवहार किया था दैट मैटर्स अ लॉट। ये बहुत मैटर करता है। सो अंजलि, मैं चाहूँगा कि इस बुनियादी बात को आप अच्छे से समझ जाएं। जी सर। और बस लोगों की और जितने अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे ना अंजलि, उतना ही बढ़िया रहेगा, हमारा खुद का एक्सपीरियंस बढ़ेगा लोगों को डील करने का। हाँ। धन्यवाद सर। आज जो भी मैं अपने दिमाग में जो क्वेश्चंस आ रहे थे उनको मैंने आपसे पूछा और उसका सही जवाब पाया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आगे भी जब मुझे ऐसे कुछ सवाल आएंगे तो मैं चाहूँगी कि आप मुझे एक बार और यहाँ आने का मौका दें और मैं उसे आपसे शेयर करके जरूर अंजलि, हम कोशिश करेंगे कि आपको वापस यहाँ पर बुला सकें। पर आपने जिस शिद्दत से अपने सवाल पूछे, मुझे वो आपका जज्बा, वो आपका अंदाज अच्छा लगा और मैं चाहूँगा कि आपकी लाइफ बहुत बेहतर बने, आप एक शानदार इंसान बने। थैंक यू सर। आप बहुत ही सकारात्मक इंसान बने, आपको जीवन में वो सब मिले जो आप चाहते हैं, क्योंकि आप में मुझे बहुत संभावनाएं दिखाई दे रही है। शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सर। ग्रेट, थैंक यू सर। जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, मेरी आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। और मिलेंगे अगले एपिसोड में इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है द काउंसलर शो। नमस्कार।